क्या आपने कभी सोचा है कि नासा जैसी ताकतवर एजेंसी अचानक चुप क्यों हो जाए? अब सोचिए, वही जगह जहां दुनिया के बड़े देश अंतरिक्ष की रेस में हावी हैं, वहां भारत का इसरो खड़ा हो और सबको हिलाकर रख दे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मिशन, वो रहस्य और वो तकनीक जिसने अंतरिक्ष की दुनिया में सबकी धड़कनें तेज कर दी। क्या सच में भारत ने ऐसा कर दिया है कि नासा भी हैरान रह गया? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। यह है जुगाड़, संघर्ष और उन रहस्यों का खुलासा जिन्हें अब तक दुनिया से छुपाया गया था। क्योंकि भारत अब अंतरिक्ष में मजाक नहीं है, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जरूर बताएं कि किस राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। जिस अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नाम कभी लेते ही पूरी दुनिया सन्नाटे में आ जाया करती थी, आज वही अमेरिका अंदर ही अंदर भारत के इसरो को देखकर बेचैन और असहज महसूस कर रहा है। वॉशिंगटन के हाईटेक कंट्रोल रूम्स में जो खामोशी दिखाई देती है, वह सिर्फ तकनीकी चुप्पी नहीं है, बल्कि उसमें डर भी है, हैरानी भी है और यह स्वीकारोक्ति भी कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। जिस भारत को लंबे समय तक गरीब, पिछड़ा और तकनीकी रूप से कमजोर समझा गया, आज वही भारत अंतरिक्ष की दौड़ में सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। और यह कोई भावनात्मक दावा नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित सच्चाई है। एक दौर था जब पश्चिमी देश भारत को लेकर खुलेआम तंज कसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जिस देश के गांवों में लोग आज भी लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं, वह भला स्पेस प्रोग्राम कैसे चला सकता है। अखबारों और मैगजीनों में ऐसे कार्टून छापे जाते थे जिनमें भारत को बैलगाड़ी और साइकिल के साथ दिखाया जाता था और सवाल उठाया जाता था कि ऐसे देश को अंतरिक्ष में जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज वही देश खामोश है, क्योंकि वही भारत चांद के उस हिस्से तक पहुंच चुका है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना जरूरी है। अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों और अपनी स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। नासा का सालाना बजट करीब $25 बिलियन के आसपास है, यानी इतना पैसा कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उसमें समा जाए। वहीं दूसरी तरफ इसरो है, जिसका कुल बजट नासा के बजट का 10वां हिस्सा भी नहीं है। इसके बावजूद जब नतीजे सामने आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह उलट दिखाई देती है। कम खर्च में ज्यादा काम, सीमित संसाधनों में बेहतरीन सटीकता और कम समय में बड़े बड़े मिशन पूरे करना, यही आज इसरो की असली पहचान बन चुकी है। मंगलयान मिशन को ही याद कर लीजिए, जब भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस मिशन का खर्च इतना कम था कि लोग उसकी तुलना हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से करने लगे, जो उससे कहीं ज्यादा था। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है, क्योंकि जिस काम के लिए वहां की स्पेस कंपनियां अरबों डॉलर चार्ज करती हैं, वही काम भारतीय वैज्ञानिक इतने कम खर्च में कैसे कर लेते हैं। यही सवाल आज अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री की नींद उड़ाए हुए है। दरअसल इसे ही कहा जाता है जुगाड़, और इसे ही कहा जाता है फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी हर एक रुपये की कीमत समझना, हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना और बिना फिजूल खर्ची के बिल्कुल सटीक और प्रभावशाली नतीजे हासिल करना। और यही सोच आज भारत के इसरो को दुनिया की सबसे प्रभावशाली स्पेस एजेंसियों की कतार में खड़ा कर चुकी है। भारत ने इसी दृष्टिकोण को अपनी ताकत बना लिया है और आज यही सोच ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक गेम चेंजर बन चुकी है। पहले जब किसी देश या कंपनी को अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च करने होते थे, तो उनके पास विकल्प बहुत ही सीमित थे। या तो उन्हें अमेरिका की कंपनियों के पास जाना पड़ता या फिर यूरोप की एजेंसियों के पास, और दोनों ही जगह कीमत इतनी भारी होती थी कि छोटे और विकासशील देशों के लिए यह सपना ही रह जाता। लेकिन इसरो ने यह पूरी रणनीति ही बदल दी। PSLV और LVM-3 जैसे रॉकेट्स ने यह साबित कर दिया कि कम खर्च का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि सही डिजाइन, कुशल इंजीनियरिंग और ठोस योजना के जरिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च भी किए जा सकते हैं। यही कारण है कि आज केवल छोटे देश ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने कीमती सैटेलाइट्स भारत के रॉकेट पर भेजने को तैयार हैं। जब वनवे जैसी कंपनी ने अपने दर्जनों सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को चुना, तो यह अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वनवे में पश्चिमी देशों का भारी निवेश था, अरबों डॉलर दांव पर लगे हुए थे। फिर भी उन्होंने भरोसा किया भारतीय तकनीक पर, और यह भरोसा यूं ही नहीं आया। ये वर्षों की मेहनत, लगातार सफल मिशनों और बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड का परिणाम था। लेकिन दोस्तों, इसरो की यह कामयाबी रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे लंबा संघर्ष है, कठिन लड़ाई है, और वह लड़ाई केवल तकनीक तक सीमित नहीं थी। इसमें राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आत्मनिर्भर बनने की जिद भी शामिल थी। जब भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, उस समय हमारे पास न तो पर्याप्त पैसा था, न आधुनिक मशीनें और न ही किसी विदेशी मदद का सहारा। शुरुआती दौर में रॉकेट के पुर्जे तक साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाकर लॉन्च पैड तक पहुंचाए जाते थे। आज यह कहानी प्रेरणादायक लगती है,
लेकिन उस समय दुनिया इसे मजाक ही समझती थी। एक समय ऐसा भी आया जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ खुद मना नहीं किया, बल्कि रूस पर भी दबाव डाला कि वह भारत की मदद न करे। मकसद स्पष्ट था, भारत को हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाए रखना, ताकि वह कभी खुद अपने दम पर न खड़ा हो सके। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि अगर कोई तकनीक नहीं देगा तो हम खुद बनाएंगे। वर्षों की मेहनत, असफलताएं, टेस्ट फेल होना, आलोचनाओं का सामना करना, सब कुछ सहा गया और अंततः भारत ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर ही लिया। नासा की उसी स्वदेशी तकनीक के भरोसे भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया। यह वही क्षेत्र है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। इस मिशन ने दशकों की आलोचना, शक और मजाक का करारा जवाब दे दिया। और दोस्तों, यह वही पल था जब पश्चिमी देशों को यह एहसास हुआ कि भारत को हल्के में लेना अब बहुत भारी पड़ सकता है। आज वही देश जो कभी भारत पर सवाल उठाते थे, अब इसरो के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उत्सुक हैं। वे टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं, जॉइंट मिशन करना चाहते हैं और भारत को बराबरी का खिलाड़ी मानने लगे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चिंता अमेरिका को अब उस चीज से है जो आगे आने वाली है। भारत में शुरू हुई स्पेस क्रांति। सरकार ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। अब केवल इसरो ही नहीं, बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स 3 भी रॉकेट और सैटेलाइट विकसित कर रहे हैं। स्काई रूट, एग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स ने अपने रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं और यह केवल शुरुआत है। अमेरिका को डर है कि अगर इसरो पहले से सस्ता था तो प्राइवेट कंपनियां कीमत और भी कम कर देंगी, जिससे अमेरिकी स्पेस कंपनियों के लिए मुकाबला और कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की ताकत हमेशा 2 चीजों पर टिकी रही है, पहला पैसा और दूसरा कंट्रोल। नासा के पास पैसा बेहिसाब है और अमेरिकी कंपनियों का स्पेस मार्केट पर लंबे समय से दबदबा रहा है। लेकिन भारत ने यहां दोनों मोर्चों पर खेल बदल दिया है। एक तरफ कम खर्च में बेहतरीन परिणाम और दूसरी तरफ भरोसे की ऐसी छवि कि अब दुनिया के देश अमेरिका की बजाय भारत को चुनने लगे हैं। आज ग्लोबल साउथ के देश अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, जो दशकों तक पश्चिमी ताकतों से ठगे जाते रहे, अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। भारत उनसे ऊपर बैठकर बात नहीं करता, उसे पार्टनर मानता है, उन्हें तकनीक देता है, मदद करता है और बदले में सम्मान चाहता है, हुकूमत नहीं। याद कीजिए, जब भारत ने सार्क देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था, उस मिशन का मकसद मुनाफा नहीं था, बल्कि पड़ोसी देशों को आपदा प्रबंधन, संचार और मौसम की जानकारी में मदद करना था। यही दृष्टिकोण अमेरिका को परेशान करता है, क्योंकि वह स्पेस को अक्सर हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि भारत इसे सहयोग और साझेदारी का एक माध्यम बनाता है। और यही वजह है कि आज कई देश खुले तौर पर कहने लगे हैं कि यदि उन्हें अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो वे भारत को ही चुनेंगे, क्योंकि भारत भरोसेमंद है, सस्ता है और राजनीतिक दबाव नहीं बनाता। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो उसका दशकों पुराना दबदबा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे रिवर्स ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दशकों तक भारत के होनहार वैज्ञानिक अमेरिका जाते रहे, नासा में काम किया, अमेरिकी कंपनियों को आगे बढ़ाया और अमेरिका उसी पर गर्व करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आज भारत में मौके हैं, बड़े मिशन हैं, सम्मान है और देश के लिए योगदान देने का अवसर है। जिस दिन बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक अपने देश लौटेंगे, उस समय अमेरिका की स्पेस इंडस्ट्री की रीढ़ सच में हिल जाएगी, क्योंकि उसकी कई बड़ी उपलब्धियों के पीछे भारतीय मस्तिष्क पहले से ही काम कर रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि अब उन्हें अपने देश में भी बड़े सपने दिख रहे हैं। इसी बीच अमेरिका को एक और झटका तब लगा जब भारत ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पर तेजी से काम शुरू किया। ये ऐसा रॉकेट है जो मिशन पूरा करके सुरक्षित धरती पर लौट सके और दोबारा इस्तेमाल हो सके। अब तक इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका खुद को सबसे आगे मानता था, लेकिन भारत तेजी से इस गैप को कम कर रहा है। यदि भारत इस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह सफल हो गया तो लॉन्च कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि अमेरिकी कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही भारत कम कीमत में लॉन्च कर रहा है और रियूजेबल टेक्नोलॉजी आने के बाद यह अंतर और बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसरो अब केवल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं रही, यह अब एक पूरे सिस्टम बिल्डर के रूप में उभर चुका है। भारत अब अपना पूरा स्पेस इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, डेटा एनालिसिस और नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ अपने दम पर। आदित्य L1 मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और यह केवल विज्ञान का कार्य नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का ऐलान है। वहीं भारत शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की तैयारी भी कर रहा है और यह सब सीमित बजट में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अंदर से कचोट महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की। जिस दिन भारतीय रॉकेट में बैठकर भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, उस दिन भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास की बड़ी छलांग साबित होगी।
और यहीं कहानी खत्म नहीं होती। भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अब तक इस क्लब में केवल अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल थे, लेकिन जल्द ही भारत भी इस सूची में जगह बनाएगा। अमेरिका को यह एहसास है कि यदि भारत यहां तक पहुंच गया तो स्पेस में उसे भी बराबरी की टक्कर मिलनी शुरू हो जाएगी। नासा और इसरो का जॉइंट मिशन निसार इसी बदलते समीकरण का प्रमाण है। इसमें भारत की रडार टेक्नोलॉजी ने बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिससे अब अमेरिका को भारत को जूनियर नहीं बल्कि बराबरी का पार्टनर मानना पड़ रहा है। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसके कई बड़े प्रोजेक्ट लगातार देरी और तकनीकी खामियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि बोइंग स्टार लाइनर। वहीं दूसरी ओर भारत तय समय में मिशन पूरा करता है और कम संसाधनों में भी चमत्कार कर दिखाता है। ये पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यदि विजन स्पष्ट हो, टीम मजबूत हो और इरादा पक्का हो तो साइकिल से शुरू हुआ सफर भी चांद और मंगल तक पहुंच सकता है। आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $400 बिलियन से अधिक की है। अब तक इस पर अमेरिका और यूरोप का दबदबा था, लेकिन भारत ने इसमें अपनी जगह बना ली है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाएं दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। छोटे देश हों या बड़ी कंपनियां, सभी यह मान चुके हैं कि भारत सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अब अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री भारत को मजाक में नहीं लेती, बल्कि इसे सीधे खतरे के रूप में देखती है। उन्हें डर है कि यदि भारत ने अपनी लॉन्च कैपेसिटी बढ़ा दी तो उनका बिजनेस मॉडल प्रभावित होगा, और यह डर बिल्कुल वास्तविक है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस भारत को कभी कमजोर समझा गया, आज वही भारत अंतरिक्ष में नए झंडे गाड़ रहा है। यह केवल इसरो की जीत नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय की जीत है जिसने कभी सुना था कि भारत कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो में बताई गई कुछ जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स, विश्लेषणों और सार्वजनिक चर्चाओं पर आधारित हैं। इनमें से कई दावों की अभी तक किसी भी सरकारी या आधिकारिक एजेंसी द्वारा औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह वीडियो किसी देश, संस्था या एजेंसी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे अंतिम सत्य न माने, बल्कि उपलब्ध सूचनाओं को एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें। आधिकारिक पुष्टि आने पर तथ्यों में बदलाव संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। धन्यवाद।